हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन होता क्या है। आपकी यूनिट है सेकंड और जिसका नाम है हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन, क्लियर। ये जो यूनिट है ये आपकी 11th यूनिट से रिलेट करती है। यहाँ पे हमारे पास जो है सॉल्यूशन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances which lose their identity and cannot be separated out by simple method। इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है और इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारा ये सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्यूट का अमाउंट यानी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इस पार्ट के अंदर चेक करते हो तो मान लो यहाँ पे हमारे टू सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर। हम इस सॉल्यूशन के अंदर ये चेक करते हैं कि इस पार्ट के अंदर मान लो हमारे टू सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो अगर आप सॉल्यूशन के इस पार्ट के अंदर चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको टू क्या मिलेंगे? टू नंबर ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे। इसका मतलब इसके जो कंपोजिशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब जिस मिक्सचर के अंदर आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, वो क्या रहेगी? वो कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर इक्वल रहेगी। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और उस मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच लूज देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हो और वहां से कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो ये जो सब्सटेंसेस आप मिक्स कर रहे हो ना, ये अपनी रियल आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। रियल आइडेंटिटी का मतलब है कि इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। और जब ये सॉल्यूशन के अंदर जाके एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे इनके लिए नई प्रॉपर्टीज बनेंगी, नई फिजिकल प्रॉपर्टी की फॉर्मेशन होगी और नई केमिकल प्रॉपर्टी की फॉर्मेशन होगी। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि इन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी को लॉस कर दिया एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय सिंपल मेथड। और जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम सिंपल मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? जैसे मान लो हमने फिल्टर पेपर लिया, एक बीकर लिया, इसके अंदर अगर हम फिल्टर पेपर लगा के इस सॉल्यूशन को इसके अंदर से पास करवाएंगे तो ये नहीं है कि ये इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक सभी का? अब बात आती है कि सॉल्यूशन के टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट जो आता है वो आता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा? वाटर। क्योंकि देखो जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है हमारे पास वो किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो यहां से फॉर्मेशन होती है सॉल्यूशन की। और इस यूनिट के अंदर हमें ऐसे ही सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे।
एक सोल्यूट रहेगा और एक सोलवेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है वो हमेशा स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट रहेगा स्मॉल अमाउंट के अंदर, और जो आपका सोलवेंट आता है वो हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, किसमें आएगा, लार्ज अमाउंट के अंदर। क्लियर है, मतलब जब हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर रहे हैं और इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सोलवेंट है, तो यहाँ पे हम क्या पता लगाएंगे, जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट। क्लियर, तो यहां से हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्यूशन की। अब ये कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन रहेंगे जिनके अंदर सॉल्वेंट जो है आपका वो क्या रहेगा, वाटर, क्या आएगा, वाटर। ठीक है, जो सॉल्यूशन वाटर को एज ए सॉल्वेंट कंटेन करते हैं उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा जो आता है आपके पास वो आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कौन से रहेंगे, तो दीज आर द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट एज ए सॉल्वेंट, मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द सॉल्यूशन इन विच solvent is other than water, other than water। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा और कोई सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक सभी को। हाँ, तो आगे हमारे पास जो आता है, अब आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, तो जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कौन रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी जो सॉल्यूशन के अंदर आपका सोल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है वो आपकी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन को, उसको हम अलग अलग टाइप्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग टर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। वो आएगा हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक टर्म है, जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज के अंदर जो पहली वैल्यू आती है आपकी वो आती है वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज के अंदर क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूट है वो किसमें रहेगा, वेट के अंदर, वेट मतलब मास की टर्म में रहेगा, और मास की टर्म में हम उसको लेंगे ग्राम और किलोग्राम के अंदर। और जो आपका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम भी किसमें आएगा, मतलब जो आपका सेकेंडरी जो टर्म आएगी जो वॉल्यूम को डिफाइन करे या फिर मास को, वो भी किसमें आएगी, ग्राम के अंदर। मतलब अगर यहां से हम ले तो वेट बाई वेट को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या फिर मास लिख लो आप, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा सोल्यूट रहेगा वो किस में रहेगा, मास के टर्म में रहेगा, और जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी किसके टर्म में रहेगा, मास के टर्म में। उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बाई वेट परसेंटेज। क्लियर है यहां तक सभी को। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगर वेट बाई वेट परसेंटेज को हम फॉर्मूला के अंदर लिखना चाहें तो ये क्या आएगा हमारे पास में, वेट, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको 100 से। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, सेकंड जो इसके अंदर आता है वो हमारे पास आता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो अगला जो है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारा क्या निकल के आएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को लिखना चाहें तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा किसकी टर्म में आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वॉल्यूम की टर्म। ठीक है। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो हमारे पास आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहां पे क्या कह रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसके अंदर क्या आएगा कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट present in वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीन टर्म है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां तक हो गया सभी को क्लियर। ये हमारा आज का टॉपिक सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी एंड परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, अगली जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute divided by, या फिर इसमें लिख सकते हैं present in volume of solution in liter। क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलैरिटी की टर्म में, और इन टर्म ऑफ मोलैरिटी जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारा क्या आएगा, मोलैरिटी। और यहाँ पे हम मोलैरिटी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मोलैरिटी को डिनोट किया जाएगा कैपिटल एम से। और यहाँ पे अगर हम देखें एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है वो हमेशा किस में चाहिए, लीटर के अंदर। किसके अंदर आएगा, लीटर के अंदर आएगा। क्लियर है? तो यहां से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिनोट किया जाता है एन से, और जो एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास वो होता है वेट ऑफ सोलवेंट, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर? यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां से हमारे क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को जब हम पुट करते हैं किसके अंदर, मोलर, यहाँ पे मोलैरिटी के अंदर, तो हमारे पास क्या आती है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से देखिए, अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट, ये जो वेट होता है कौन सा होता है, जो हमें गिवन वेट मिलता है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हमें गिवन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं W2 से। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, W2 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, M2। ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करना चाहें तो हमारी m की वैल्यू कितनी आएगी, यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम क्या रखेंगे, W2 अपॉन M2 प्लस इनटू नीचे हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट करते हैं 20। क्लियर। अब मान लो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ml के अंदर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम आप लेंगे वो किसमें होना चाहिए, लीटर के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वॉल्यूम को चेंज करेंगे लीटर के अंदर, तो वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय 1000। अगर हम वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से अगर आप इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हो तो 1000 आपका कहां पे आ जाएगा, ऊपर। तो यहां से आपकी जो मोलरिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम और ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये जो हमारा फॉर्मूला आता है ये किसका आता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसका फॉर्मूला आएगा ये, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। तो यहां तक हो गया सभी को क्लियर। ये हमारा आज का टॉपिक सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी एंड परसेंटेज कंपोजिशन। थैंक यू।